Hello students, I welcome you again in my lecture series of BSc Part 1 फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल क्लास ऑफ बॉटनी। ये फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल क्लास ऑफ बॉटनी आपके पेपर फर्स्ट एल्गी वाला जो पेपर है उसका प्रैक्टिकल सेशन हम लेने जा रहे हैं। ठीक है। इससे पहले हमने स्टूडेंट्स क्लोरोफाइसी के मेंबर्स पढ़े थे, वॉल्वॉक्स, कारा, ऊडोगोनियम। ठीक है ना, उसको हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि क्लोरोफाइसी के कौन कौन से मेंबर्स आपके कोर्स में हैं और हमने उनको डिटेल में समझा था कि हम कैसे उनको प्रैक्टिकल लैब में जाके कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हम साइनोफाइसी के मेंबर पढ़ रहे हैं। साइनोफाइसी के मेंबर को हम हिंदी में नीलहरित शैवाल कहते हैं। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं साइनोफाइसी क्लास के मेंबर्स। ठीक है, साइनोफाइसी क्लास के जो मेंबर आपके कोर्स में हैं, वो हैं नॉस्टॉक एंड एनाबीना। कौन से मेंबर्स कोर्स में आपके? नॉस्टॉक एंड एनाबीना। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे नॉस्टॉक। ठीक है, कि नॉस्टॉक के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉस्टॉक का क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन के मुख्य मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, डिवीजन थैलोफाइटा को तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हम जब हम एल्गी पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़ा था। अब हम देखेंगे साइनोफाइसी के स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से हैं, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसे नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, ये नीलहरित प्रोकैरियोटिक शैवाल है। ये कौन से शैवाल होते हैं? दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें कि कोशिका भित्ति पूरे जो न्यूक्लियस है एक प्रॉपर तरह से अरेंज नहीं होता, वेल डेवलप्ड नहीं होता, और कोई भी न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर कोई बहुत वेल डेवलप्ड सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक का मतलब। ठीक है, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन के साथ में। जो स्पेशल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इसमें वो है सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, तो साइनोफाइसी के अंदर जो अगर आपसे कोई कैरेक्टर्स पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन जो पिगमेंट है वो पाया जाता है, जबकि उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। ठीक है ना, ऐसे। इसमें संग्रहित जो उसमें पढ़ा था अपन ने स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसमें साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है। जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं में कशाबिकाओं का मतलब फ्लैजिला मतलब कोई मोटाइल कंडीशन हमको नहीं दिखती है, और लैंगिक जनन का अभाव होता है और प्रजनन कायिक या अलैंगिक विधियों के द्वारा। ये है साइनोफाइसी क्लास के स्पेशल कैरेक्टर। अब हम देखेंगे नॉस्टोकेल्स के क्या कैरेक्टर हैं जो उसको अलग करते हैं। इसमें जो थैलस होता है बेटा वो तंतु में होता है, शाखाहीन अनब्रांच होता है, या फिर कई बार हमको फॉल्स ब्रांचिंग भी दिखाई देती है। और प्रजनन जो होता है वो हार्मोगोनिया, निषेध बीजाणु या हार्मोसिस्ट के द्वारा होता है, और हेट्रोसिस्ट सामान्यतः उपस्थित होता है जो कि इसका स्पेशल कैरेक्टर है। और मैं हेट्रोसिस्ट का आपको एक विशेष फंक्शन जो है, हेट्रोसिस्ट जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है। मतलब अगर इन शैवालों को पानी में डाला जाता है, इनको राइस फील्ड में यूज़ करते हैं, तो ये जमीन मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जेनरा नॉस्टोक फैमिली नॉस्टोकेसी मैंने आपको बता दिया पूरा। तो इसमें त्वचा नॉस्टोकेसी के जनरल कैरेक्टर्स क्या है? त्वचा रोम अशाखाहीन जो समान आकार की कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कई तंतु, इसमें ना पता है ना कि ये जो वाले जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये एक श्लेष्मी मतलब समूह श्लेष्मिक उसमें वो रहता है, पाया जाता है। ठोस या खोखली आवृत से ढका रहता है और आवृत की आकृति परिवर्तनशील होती है। हेट्रोसिस्ट उपस्थित होता है और प्रजनन जो है निश्चेत बीजाणु या हार्मोगोनिया के द्वारा होता है। और नॉस्टॉक जो जिसका अपन स्पेशल जो जनरल हम कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं नॉस्टॉक, ठीक है ना, वो उसके स्पेशल कैरेक्टर क्या है? इसमें तंतु या आशाखित समूह जो है जिलेटिनी आवरण से घिरा रहता है, और तंतु की जो कोशिकाएं गोल जिनके अनुप्रस्थ पट के समीप खांचा उपस्थित होता है, और तंतु में क्या होता है? हेट्रोसिस्ट उपस्थित रहता है। ठीक है, इस डायग्राम को हम अगर हम ध्यान से देखेंगे ठीक है, इसमें आपको ये ओवरऑल एक वो दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं अपना नॉस्टॉक। और अगर आप नॉस्टॉक को ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक मोती की माला में पिरोया हुआ दिखता है। दिख रहा है? ऐसा लगता है जैसे एक मोती की माला पिरो रखी है। ठीक है ना, है ना।
और इसमें साइनोफाइशियन ये आपको दिख रहा है, ग्रेन्यूल्स हैं, इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट है, अंतर्वेशी जैसे मैंने आपको बताया था, एकाइनिड्स जो हैं, म्यूसिलोजिनस शीट आपको दिख रहा है, ये बाहर वाली जो लेयर जो दिख रही है आपको इस तरीके से डॉट 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 जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये म्यूसिलोजिनस शीट जो इसके बाहर अच्छे से ये घिरा हुआ रहता है। ठीक है, इसके अंदर इंटरकैलरी आपको वो भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, हेट्रोसिस्ट, और हेट्रोसिस्ट में दिखा है आपको, ये दिख रहा है आपको हेट्रोसिस्ट। अभी आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि हेट्रोसिस्ट में 2 पोलर नोड्यूल्स होते हैं, और एक अगर एक उसको हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो वो किस तरीके से हमको दिखाई देगा। ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें देखो ये हेट्रोसिस्ट का एक डायग्राम है, एक उसको इसमें 2 पोलर नोड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, अंतःस्थित हेट्रोसिस्ट में केवल एक ही छिद्र पाया जाता है, और हेट्रोसिस्ट जो होता है आकार में अंडाकार, कायिक कोशिकाओं से बड़ी बड़ी दोहरी भित्ति वाले पीले रंग की कोशिकाएं होती हैं। और ये वाला जो डायग्राम है इसको अपन ध्यान से देखें तो ये एक तंतु की संरचना, तंतु की एक जो पार्ट है उसकी संरचना है, जिसमें आप देख पा रहे हो सेल वॉल है, क्रोमोप्लाज्म, सेंट्रोप्लाज्म, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, सीडोवैक्यूल। तो इस तरह से अगर हम इसको हाई पावर में जब अपन देखेंगे तो हमको इस तरीके का लाइट्स माइक्रोस्कोप के अंदर, हाई पावर के अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे लैब के अंदर, तो हमको इस तरीके से ये एक नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि नॉस्टॉक किस तरह से एक मोतियों के माला के रूप में, जिसको हम बोलते हैं मोनिलिफॉर्म त्वचारोम। ठीक है, समझ आया मेरी बात आपको, मोनिलिफॉर्म त्वचा फॉर्म हमको दिखाई देती है। ये है बच्चों ऑसिलेटोरिया। थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, साइनोफाइसी के कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स हम लोग समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि ऑसिलेटोरियसी के स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं। ऑसिलेटोरियसी के स्पेशल कैरेक्टर क्या हैं, इसमें त्वचारोम शाखाहीन बेलनाकार जो एकल या गुच्छों के रूप में ढका रहता है, ये ऑसिलेटोरियसी का स्पेशल कैरेक्टर है। आधार व शीर्ष में अविभेदित होता है। प्रजनन केवल इसमें हॉर्मोगोनिया के द्वारा होता है, जबकि उसमें हेट्रोसिस वगैरह प्रेजेंट होता है, अपन ये चीज़ देख पा रहे हैं, अपन इसमें नहीं होता। ऑसिलेटोरिया जो जेनरा है, इसमें क्या होता है, त्वचारोम ट्राइकोम अशाखित बेलनाकार नील हरित एक पंक्ति मतलब यूनिसीडेट सिंगल एक लेयर होती है, आवरण रहित तथा कोशिका प्रोकैरियोटिक, मैंने था ना प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मतलब कोई भी इसमें जो ऑर्गेनेल्स हैं वो पूरी तरह से सेल वॉल से ढकी भी नहीं रहती। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड जो होता है नहीं होता है, और अंतस्थ भाग कैलेप्ट्रा युक्त होता है, और जनन जो है इसमें हॉर्मोगोनिया के द्वारा होता है। अब हम इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें, ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, ये ऑसिलेटोरिया का डायग्राम है। इसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला जो पार्ट है एपिकल सेल, इसमें बीच में आपको ये सेपरेशन डिस्क दिखाई दे रही है, हॉर्मोगोनिया है ना। और आपको एक चीज़, ये जो अगर आप देखोगे ऑसिलेटोरिया जो है एक सीढ़ी नुमा लैडर के स्ट्रक्चर के समान दिखाई देता है। ठीक है ना बच्चों, कैसे दिखाई देता है ऑसिलेटोरिया एक लैडर के समान, है ना। इसमें क्या होता है, ये इसमें तंतु ट्राइकोम का बना होता है जो अकेले या समूह में समानांतर रूप में अनियमित रूप से गुथे रहते हैं, और प्रत्येक ट्राइकोम शाखाहीन सीधा चपका यूनिसीडेट एक पंक्ति तथा बेलनाकार होता है। ठीक है, अंतस्थ भाग उत्तल कॉन्वेक्स शंकुकार कॉनिकल या एक फूली हुई होती है, जिसपे मोटी टोपी नुमा, जिसमें आप देख पा रहे हैं मोटी टोपी नुमा एक कैलेप्ट्रा जैसा, ये जो देख पा रहे हैं आप ये वाला स्ट्रक्चर जो है कैलेप्ट्रा होता है। कुछ जातियों में ट्राइकोम अंतस्थ भाग में क्रमशः ऐसे भी होते हैं। ठीक है, कोशिका की संरचना में प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, मैंने आपको जैसे बताया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। कोशिका के केंद्रक पदार्थ युक्त भाग सेंट्रोप्लाज्म तथा बाहरी भाग, जैसे मैंने आपको नॉस्टॉक में बताया था, जो बीच वाला भाग है इसका, जो ये जो बीच वाला पार्ट है इसका, ये जो बीच वाला पार्ट है ये तो होता है सेंट्रोप्लाज्म, और जो बाहरी वाला जो भाग बढ़ना कि पार्ट जो बाहर वाला पार्ट होता है वो क्रोमेटोप्लाज्म की तरह होता है। अगर इसमें जनन जो है हॉर्मोगोनिया के द्वारा होता है। ठीक है, और ट्राइकोम में एक बाय कॉन्वेक्स, ये दिख रही है आपको, ये बाय कॉन्वेक्स डिस्क, ये दिख रही है आपको ये वाली। ठीक है, बाय कॉन्वेक्स डिस्क के बन जाने से ट्राइकोम कुछ कोशिकाओं के बने खंडों से टूटकर फिर ये इसी वाले पार्ट से क्या होता है टूट जाते हैं, और ये छोटे छोटे खंड में क्या बन जाते हैं, हॉर्मोगोनिया। और हॉर्मोगोनिया जो होते हैं ये अलग होकर अंकुरण करके नया ट्राइकोम बनाते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया, आपके साइनोफाइसी के 2 मेंबर हैं,
नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स पढ़े, किस आधार पे नॉस्टॉक को रखा, किस आधार पे ऑसिलेटोरिया को रखा। मेनली इनकी जो क्लास है नीलहरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है बच्चों, अब जब हम ये हमारे साइनोफाइसी के दोनों मेंबर हो गए, हमारे क्लोरोफाइसी के 4 मेंबर्स हो गए। ऐसे ही हम आगे अब हम फियोफाइसी के मेंबर और रोडोफाइसी के मेंबर जो हमारे कोर्स में है, साथ के साथ हम प्रैक्टिकल क्लास के साथ साथ में हम थ्योरी क्लासेस में भी पढ़ते जाएंगे। और बच्चों आपको मैंने जितना प्रैक्टिकल क्लास का बताया है, आपको डायरी इस तरह का ये काम आपको अपनी फाइल में, जब आप फाइल खोलेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर रिटर्न पेज होगा, लाइन वाला पेज होगा, जहाँ पर आपको मुख्य बिंदु जो मैं आपको बता रही हूँ वो ही मुख्य बिंदु आपको लिखने हैं। और फिर क्लासिफिकेशन के साथ में मुख्य बिंदु 2-3 मुख्य बिंदु पर ही आपको फोकस करना है। ठीक है, और साथ में और जो राइट हैंड साइड पे जो ड्राइंग पेज होगा वहाँ पर आप ये डायग्राम बना सकते हैं, एक पूरा एक डायग्राम विथ सेल स्ट्रक्चर जो कि हमको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देता है। इस तरीके से आप साइनोफाइसी के दोनों मेंबर का डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, फिर क्लोरोफाइसी के जो आपके चारों मेंबर्स जो मैंने आपको पहले बताए थे उसके डायग्राम डालिए। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल क्लास में आगे चलते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे आपका जो पूरा कोर्स है, इसी तरीके से कि आपको माइक्रोस्कोप में जब आप लैब में जाएंगे तो किस तरह से आपको वॉच ग्लास में लेकर आपको देखना है। स्लाइड मैंने आपको पहले भी स्लाइड का तरीका बता दिया है, ठीक है ना, स्लाइड पे रख कर और आप अपन इनको माइक्रोस्कोप के अंदर इनको देखते हैं। जब आप हायर प्लांट्स पढ़ते हैं इसी के अंदर, जब आप टेरिडोफाइट्स तक जाते हैं, जब आपकी जो टेरिडोफाइट्स उसमें बता देंगे कि आप थोड़ा सा उसमें सेक्शन कटिंग कर कर की, क्योंकि उसमें सेल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो वो करते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ नीडल और उससे ही बाइफरकेट कर कर और हम इस तरह से प्रैक्टिकल को माइक्रोस्कोप के नीचे देख कर हम एल्गी को स्टडी कर लेते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।